एक गांव में बहादुर सिंह नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। बहादुर बहुत गरीब था। उसकी पत्नी उसे ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसा डरपोक और भोंदू पति मिला है, बस खेत पर जाकर थोड़ा बहुत काम कराता है और रोटी खा लेता है। इतने दिनों से एक ही साड़ी पहन रही हूँ। इसको तो होश ही नहीं है कि मेरे पास कपड़े हैं भी या नहीं। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह बकने लगी? कहा ना इस बार दिवाली पर 4 साड़ियाँ ला दूंगा। अरे हटो भोंदू इंसान, तुमसे ना हो पाएगा। कितने दिनों से कह रही हूँ कि खेत वेत बेचकर कुछ ढंग का काम शुरू कर लो। नाम है बहादुर सिंह और हो महा डरपोक। बहादुर सिंह अपनी पत्नी की कचर कचर से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके घर से खेत के लिए निकल जाता। आज सुबह जब वो खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक शेर उसके खेत में बेहोश पड़ा हुआ है। शेर के पेट पर एक घाव था। अरे रे रे रे, भागो! ये शेर कहाँ से आ गया? ये सो रहा है या बेहोश पड़ा है? लगता है ये घायल है। क्या मुझे इसके पास जाना चाहिए? कहीं ये मुझे खा ना जाए। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा नाम बहादुर सिंह है। मैं शेर की मदद करूंगा और अपनी पत्नी के सामने साबित कर दूंगा कि मैं डरपोक नहीं हूँ। बहादुर शेर के पास जाकर उसे छू कर देखता है। बहादुर शेर के पेट में बार बार उंगली घुसाता है। शेर अचानक दहाड़ पड़ता है, लेकिन उठ नहीं पाता। अरे रे रे रे, मर गया रे! मुझे मत खाओ। लगता है ये अपने घाव के कारण उठ नहीं सकता। बहादुर एक बैलगाड़ी लाता है और शेर को बैलगाड़ी पर डालकर अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी जब शेर को देखती है तो चौंक पड़ती है। हाँ? तो पागल हो गए हो क्या? ये शेर कहाँ से उठा लाए? तुम ही तो कहती थी कि मैं डरपोक हूँ। अब देखो, मैं अपने साथ शेर लेकर आया हूँ। आज के बाद मुझे डरपोक मत कहना। और तुम डरो नहीं, ये घायल है, हमें इसकी मरहम पट्टी करनी है। बहादुर और उसकी पत्नी शेर का घाव धोकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। कुछ दिनों बाद शेर की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन उसका घाव पूरी तरह नहीं भर पाता। मेरा घाव ऐसे नहीं भरेगा, क्योंकि मैं साधारण शेर नहीं हूँ। तुम इंसानों की भाषा बोल सकते हो? हाँ, जंगल में जाओ। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है जिस पर हरी टहनियाँ आती हैं। वहां से एक पतली टहनी तोड़ लाओ। वो टहनी मेरे सिर पर रोजाना छुआना, फिर मेरा घाव भर जाएगा। बहादुर जंगल जाकर हरी टहनी ले आता है। वह शेर के सिर पर टहनी को हल्के हल्के छुआता है। टहनी छुआने पर शेर अपने मुंह से एक सोने का सिक्का बाहर निकालता है। अरे ये क्या है? ये तुम्हारा इनाम है। बहादुर और उसकी पत्नी शेर के सिर पर रोजाना कुछ देर टहनी छुआते रहे। शेर का घाव बढ़ता जाता है और उनके घर सोने के सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। बहादुर सिंह की पड़ोसन रामकली रोजाना बहादुर और उसकी पत्नी को बाजार से नया नया सामान लाते देखती।
आखिर चक्कर क्या है? ये बहादुर और उसकी पत्नी आजकल रोजाना बाजार घूम के आ रहे हैं। पड़ोसन रामकली एक दिन चुपके से खिड़की द्वारा उनके घर में झांक कर देखती है। वह देखती है कि बहादुर शेर के सिर पर टहनी मार रहा है और शेर अपने मुंह से सोने के सिक्के निकाल रहा है। अच्छा, तो ये बात है, इनके पास कोई जादुई शेर है जिसके सिर पर डंडा मारो तो वो सोने के सिक्के देता है। पड़ोसन जाकर सारी बात अपने पति को बताती है। अगर हम उस शेर को ले आए और उसके सिर पर डंडे मारे तो हमारा घर सोने के सिक्कों से भर जाएगा। अब भला पड़ोसन रामकली को क्या पता था कि शेर के सिर पर डंडे नहीं बल्कि एक विशेष टहनी मारने पर ही सोने के सिक्के निकलते हैं। एक दिन जब बहादुर सिंह और उसकी पत्नी बाजार गए हुए थे तो पड़ोसन रामकली और उसका पति बहादुर सिंह के घर में घुस गए। उन्होंने शेर के सिर पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। शेर को गुस्सा आ गया और वह उन दोनों को खा गया। तभी तो कहते हैं, कई बार जो दिखता है वह सच नहीं होता। बिना सोचे समझे निर्णय लेने वालों की वही दशा होती है जो रामकली और उसके पति की हुई।